नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं और आज हम गत वर्षों के प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और सारे ही हिंदी से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? यह दिसंबर 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो 4 बिंदु आपके सामने हैं, सही उत्तर आपको चुनना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली और ब्रज। आपको बताना है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो जल्दी से सही उत्तर चुनें। इसका जो सही आंसर है वह है अवहट्ट। पहला बिंदु बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अवहट्ट कीर्तिलता जो है अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? दिसंबर 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 4 बिंदु आपके सामने दिए गए हैं। पहला बिंदु है अमीर खुसरो, दूसरा अब्दुल रहमान, तीसरा कुतुबन और चौथा है मंजन। तो आपको सही उत्तर चुनना है दोस्तों और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से सही उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर है अब्दुल रहमान। आदिकाल में अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की। ठीक है, तो इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है नंबर 3, अल्लाह किस ऋतु में गाया जाता है? सॉरी दोस्तों, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? दिसंबर 2005 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर आपको चुनना है। 4 बिंदु आपके सामने हैं: ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। तो इसमें से सही उत्तर आपको चुनना है। तो जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वर्षा ऋतु। तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नंबर 4 प्रश्न है, विसल देव रासों के रचयिता हैं? दिसंबर 2005 में पूछा गया प्रश्न है और यह सारे प्रश्न आदिकाल से लिए गए हैं दोस्तों। तो जल्दी से उत्तर दें, विसल देव रासों के रचयिता कौन हैं? 4 बिंदु आपके सामने हैं: जगनिक, नरपति नालह, चंदवरदाई और सारंगधर। तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह नरपति नालह है। वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, विसल देव रासों के रचयिता नरपति नालह है। 5वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है। 4 बिंदु आपके सामने हैं, सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। सारे ही प्रश्न आदिकाल से लिए गए हैं। चलिए इसका जो सही उत्तर है वह श्रीमद् भागवत है। यानी पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत है। यह सी उत्तर बिल्कुल ठीक है। चलिए 6ठा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है?
हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी से अपना उत्तर दें। चार बिंदु आपके सामने हैं, सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव जो है विद्यापति को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और नंबर 7 प्रश्न है, आल्हा खंड का रचयिता कौन है? आल्हा खंड का रचयिता कौन है? दिसंबर 2006 में पूछा गया है। तो 4 बिंदु आपके सामने हैं, चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नालय और अब्दुल रहमान। सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों, जल्दी से सही उत्तर चुनें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जगनिक। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आल्हा खंड का रचयिता जगनिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नंबर 8 प्रश्न है, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? किस रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? यह जून 2007 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और 4 बिंदु आपके सामने हैं, बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि, रासक परंपरा के कवि। तो सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर है वह है बौद्ध सिद्ध, यानी संधा भाषा बौद्ध सिद्ध की भाषा को कहा जाता है। तो बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यह जून 2007 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है नंबर 9, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? दिसंबर 2007 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 4 बिंदु आपके सामने हैं, हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरी। तो सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों, जल्दी से सही उत्तर चुनें। दिसंबर 2007 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, स्वयंभू। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू को माना जाता है। 10 प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? दिसंबर 2007 की परीक्षा में पूछा गया है। तो पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है वह है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। सी बिंदु बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो आज हम अपने अध्याय को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें दोस्तों। हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। और मैं फिर अनुरोध करता हूं आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए फिर कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।